everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5 है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो सभी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, फाइनली जो सभी गुड्स का यूज करते हैं पर्सनली, अपने पर्सनल यूज के लिए वो गुड्स को खरीदते हैं, उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर। और आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे, यानी इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम इस चैप्टर में क्या सब पढ़ने वाले हैं उसका ओवरव्यू देखेंगे। हु इज अ कंज्यूमर? अब कंज्यूमर है कौन? सबसे पहला क्वेश्चन, कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कंज्यूमर्स कौन है। A consumer is a person who buys goods or services for personal use, not for resale purpose. कंज्यूमर एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स को यानी चीजों को, प्रोडक्ट्स को अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदता हो, ना कि दोबारा से उन्हें सेल करने के लिए। जैसे मान लो होलसेल से आपने कोई पेन लिया सस्ते रेट पे और उसे रिलेटिवली हाई प्राइस पे आप बेचना चाह रहे हो, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। लेकिन अगर आप कोई भी गुड्स ले रहे हो, अगर आप पेन पेंसिल कुछ भी ले रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, फाइनली उस गुड का यूज आप कर रहे हो, ना कि आप उसे रीसेल कर रहे हो, तो आप कंज्यूमर कहलाए जाओगे। यानी कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को खरीदता है, प्रोडक्ट्स को खरीदता है, वो कंज्यूमर है जो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदे। Why consumer rights are needed? अब ये जो कंज्यूमर है इन्हें कुछ राइट्स क्यों दिए गए हैं, इन्हें कुछ अधिकारों की क्या जरूरत है, क्यों हमें कंज्यूमर राइट्स चाहिए होते हैं? कंज्यूमर्स ऑफन फेस एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस, क्योंकि कंज्यूमर्स को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है मार्केट में। काफी एक तरह से हम बोल सकते हैं, लोकली हम बोलते हैं ठग लिया जाता है। कंज्यूमर्स को ठग लिया जाता है, यानी उनको एक्सप्लॉइट करा जाता है जबरदस्ती, मतलब उनसे पैसे ले लिए जाते हैं एक तो, और ऊपर से उन्हें सही गुड्स भी नहीं दिए जाते। तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कंज्यूमर्स को। कॉमन प्रॉब्लम्स, उनमें से कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आम हैं, जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? अडल्टरेशन, अडल्टरेशन यानी मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। अडल्टरेशन जैसे हम लोग देखते हैं चावल होते हैं तो चावल के साथ कंकड़ भी आते हैं, तो ये मिक्सिंग कर दी होती है। हल्दी में कलर मिक्स कर दिया जाता है, तो ये जो मिक्सिंग होती है, जब हार्मफुल सब्सटेंसेस को आप मिक्स कर रहे हो अपने गुड्स में, तो वो कहलाया जाएगा अडल्टरेशन। यानी जब आप हार्मफुल सब्सटेंसेस को मिला रहे हो किसी भी गुड में, तो वो कहलाई जाएगी अडल्टरेशन, जिसे हम मिलावट भी कहते हैं। तो अडल्टरेशन की वजह से कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि फाइनली वो सब प्रोडक्ट्स कंज्यूम कौन कर रहा है, कौन अपने पर्सनल यूज में ला रहा है? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को एक तरह से उनसे पैसे भी ले लिए जाते हैं और सही क्वालिटी के गुड्स भी उन्हें नहीं दिए जाते हैं, मिलावट करी जाती है। ओवर चार्जिंग और फॉल्स प्राइसिंग, कभी कभार होता है कि हमसे ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं, जितने का वो प्रोडक्ट नहीं होता है उससे काफी ज्यादा पैसे हमसे ले लिए जाते हैं। हालांकि इन्हें भी अपना मार्जिन रखना होता है, जो शॉपकीपर्स होते हैं उन्हें भी अपना मार्जिन रखना होता है। वो होलसेल की शॉप से अगर लेके आए हैं 30 रुपीज में कोई सामान, तो वो 50 रुपीज में सेल करेंगे, क्योंकि 20 रुपीज उन्हें अपना भी प्रॉफिट रखना है, खुद भी अर्न करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार होता है 30 रुपीज का लेके आए और 100 रुपीज में सेल कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही ओवर प्राइसिंग करती है, कुछ ज्यादा ही ओवर चार्ज कर रहे हैं, वो हम पे ज्यादा पैसे हमसे ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ओवर चार्जिंग जैसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। जैसे हम कभी कभार जैसे शॉप्स पे जाते हैं, क्लोथ्स की शॉप्स पे चल जाते हैं, क्लोथिंग शॉप्स पे, क्लोथिंग स्टोर्स पे, तो जैसे कोई शॉपकीपर जो है वो हमें बताता है कि ये जो कुर्ता है वो 1000 रुपीज का है, और तब हमारी मम्मी बोलती है नहीं मैं 500 दूंगी, और फिर वो जो शॉपकीपर है वो 500 रुपए में ही आपको वो कुर्ता या आपको वो सूट दे देता है, बार्गेनिंग करके थोड़ा वो 500 में ही दे देता है। क्या पता चलता है इससे, उसने कुछ ज्यादा ही ओवर चार्जिंग कर रखी थी। उसने 500 में तभी तो दे दिया क्योंकि अभी भी उसका मार्जिन निकल रहा है, अभी भी उसे उसका प्रॉफिट मिल रहा है। वो सूट उसे 500 रुपए का भी नहीं पड़ा था, उसका अभी भी प्रॉफिट 100-200 रुपए का प्रॉफिट निकल रहा होगा, तभी उसने आपको 500 में दे दिया, वरना कौन अपना लॉस करवाएगा। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो मदर्स होती हैं, हमारी जो मम्मी होती हैं, वो अवेयर्ड हैं अपने राइट्स को लेकर के। तो ओवर चार्जिंग जो होती है, ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कंज्यूमर्स को। डिफेक्टिव और लो क्वालिटी गुड्स, यानी कभी कभार होता है कि डिफेक्टिव पीस आ जाता है हमारे पास। जैसे ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोग देखते हैं, हमने कोई भी मंगाया हो प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट मंगाया हो, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में देखा जाता है, अगर आप हेडफोन्स मंगा रहे हो तो डिफेक्टिव पीस आ गया, सही से काम नहीं कर रहा है। तो काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने कुछ और ऑर्डर किया था और गलत पीस आ गया उनके पास, कोई सामान जो है, कोई भी पीस जो आया है उनके पास वो डिफेक्टिव है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर क्या पता लो क्वालिटी का गुड
सेल कर दिया हो, मांगा अच्छी क्वालिटी का था, कंज्यूमर ने ऑर्डर कोई और प्रोडक्ट किया था बेस्ट क्वालिटी का और उन्हें दे दिया है कोई घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट, तो इससे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को। फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, अब हम लोग टीवीज पे, लैपटॉप्स पे, फोन्स में जो भी एड्स वगैरह देखते हैं, तो उन्हीं एड्स की वजह से हम लोग किसी भी गुड को लेकर के अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि हाँ इसमें ऐड में ऐसा दिखाया जा रहा है, शायद ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, तो हम लोग उसे ऑर्डर कर लेते हैं या खरीद लेते हैं, मंगवा लेते हैं, कहीं से ऑनलाइन मंगवा लेंगे या शॉप्स पे से जाके लेंगे। लेकिन जब हम उसका यूज करते हैं तब पता चलता है ये प्रोडक्ट इतना भी अच्छा नहीं है। तो कभी कभार बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के एड्स दिखाई जाती हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में, और फिर क्या होता है सिर्फ अपनी सेल बढ़ाने के लिए ये कंपनीज जो हैं एडवर्टाइजमेंट्स निकालती हैं, अपनी एड्स लगवाती हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स बाद में पता चलता है कि उतने अच्छे थे नहीं, और उसकी वजह से पैसे किसके जाते हैं, कंज्यूमर्स के। कंज्यूमर्स को इकोनॉमिकल लॉस होता है, उन्होंने पैसे भी दिए हैं, ऊपर से इन्हें सर्विसेज भी नहीं मिल रही है उस प्रोडक्ट से, वो प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा भी नहीं है, तो इसकी वजह से इन्हें कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। ये कुछ मेन कॉमन सी प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग रोज अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। Consumer rights ensure that consumers get the right product with the correct information, have a place to complain. कंज्यूमर राइट्स यानी इसलिए हमें कंज्यूमर राइट्स की जरूरत पड़ जाती है। ये हमने देखा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कंज्यूमर्स को, और इनके अलावा भी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोगों को कुछ अधिकारों की जरूरत है। अगर हमें राइट्स नहीं मिलेंगे, हम कंज्यूमर्स को राइट्स नहीं मिलेंगे, कुछ अधिकार नहीं मिलेंगे, तो हम लोग इन सभी गलत प्रैक्टिसेस के खिलाफ अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरत पड़ जाती है कंज्यूमर राइट्स की, यानी हम कंज्यूमर्स को भी कुछ अधिकार दिए जाएं, कुछ राइट्स दिए जाएं, हमारे हाथ में भी थोड़ा कंट्रोल हो। तो ऐसे ही कंज्यूमर राइट्स जो हैं, जब कंज्यूमर राइट्स हम लोगों को मिलते हैं, यानी हम लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं कि अगर हमारे पास गलत पीस आ गया है या फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम है गुड्स को लेकर के, तो हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब कंज्यूमर्स को ऐसे राइट्स दे दिए जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंज्यूमर्स को ये राइट्स इसलिए दिए गए हैं जिससे कि इन कंज्यूमर्स को सही प्रोडक्ट मिले, सही टाइम पे मिले, सही क्वालिटी का मिले, और उस प्रोडक्ट पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी हो। यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं, जितना भी कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, अगर हम चिप्स का भी पैकेट लेते हैं तो पीछे भी लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, किन सब रॉ मटेरियल्स का यूज किया गया है इस चिप्स को बनाने के लिए। तो ये जो है इंफॉर्मेशन जो हर एक पैकेट पे दी जाती है वो मस्ट है, यानी कंपलसरी है कि हर एक कंपनी को हर एक प्रोडक्ट पे ये इंफॉर्मेशन देनी है, इंग्रेडिएंट्स देने हैं, जिससे कि कंज्यूमर्स को पता हो कि इस प्रोडक्ट में ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये प्रोडक्ट अगर इसमें ये इंग्रेडिएंट है तो क्या ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है, हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट डाला हुआ हो और हमें पता ना हो, हमने कंज्यूम कर लिया तो हमें प्रॉब्लम्स हो, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो। तो इस वजह से क्या होता है कि जरूरी है कि इंफॉर्मेशन दी जाए, वो भी सही इंफॉर्मेशन दी जाए। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन देना अपने प्रोडक्ट्स पे ये कंपलसरी है। हैव अ प्लेस टू कंप्लेन, यानी अगर ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स को गलत प्रोडक्ट दिया जा रहा है या फिर इंफॉर्मेशन सही नहीं दी जा रही है या कोई और प्रॉब्लम है अगर कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं, वो कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। तो ज्यादातर हम बोटल्स वगैरह पे देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स हो गई या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए, उस पर ईमेल आईडी लिखी होती है कि ये हमारी ईमेल आईडी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर प्रोडक्ट्स पे नहीं दी होती है तो हमारे पास और भी दूसरे ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम लोग अपने कंज्यूमर राइट्स के वॉयलेशन होने पर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, अब इन कंज्यूमर अवेयरनेस की जरूरत क्यों है, कि हम लोगों को अवेयर होने की जरूरत क्यों है, हम कंज्यूमर्स हैं, हमें अवेयर होने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें जागरूक होना चाहिए। एक स्लोगन भी चला था, जागो ग्राहक जागो। इसका मतलब यही है कि सभी कंज्यूमर्स को अवेयर होना है अपने राइट्स को लेकर के। सभी कंज्यूमर्स को अपने राइट्स पता होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर। मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, अब अगर कंज्यूमर्स अवेयर होंगे, सभी कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता होगा, तो कंज्यूमर्स जो हैं वो सही चॉइस ले सकते हैं, यानी अपने लिए सही चॉइसेस कर सकते हैं। उन्हें पता होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें कहाँ पे जाकर के अपनी कंप्लेन करनी है, उन्हें किसी प्रोडक्ट पे क्या सब चीजें नोटिस करनी है, वो सब उन्हें पता होगा अगर वो अवेयर हैं तो। रेज देयर वॉइस अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड, और अगर
उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ अनफेयर प्रैक्टिस हुई है, अगर उन्होंने कुछ और मंगाया है और लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आ गया या गलत प्रोडक्ट आ गया, डिफेक्टिव पीस आ गया, तो अवेयर कंज्यूमर जो होगा, जो कंज्यूमर पहले से ही अवेयर है, उसे पता होगा कि हाँ मैं अपनी वॉइस रेज कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है। जब मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ अनफेयर ट्रेड हुआ है, तो मैं अपनी वॉइस रेज कर सकता हूँ, कंप्लेन कर सकता हूँ। एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स, और जब कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता होगा तो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स को लेकर के अकाउंटेबल होना पड़ेगा, यानी जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर्स के कोई भी क्वेश्चंस हैं, वो प्रोड्यूसर से क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आपने ये इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में डाला है तो ये इंग्रेडिएंट क्यों डाला है, ये अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, आपको ये इंग्रेडिएंट नहीं डालना चाहिए था, तो इसका जवाब प्रोड्यूसर्स को देना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को लेकर के अकाउंटेबल हो जाते हैं जब कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता हो तब। क्योंकि अगर सामने वाला जो मान लो प्रोड्यूसर है, अगर उसे ये पता चल गया कि हाँ ये इंसान तो अपने राइट्स को लेकर के अवेयर ही नहीं है, इस कंज्यूमर को तो पता ही नहीं है कि हम लोग अगर गलत प्रोडक्ट भी दे देंगे तो इस इंसान को पता नहीं है कि ये हमारे खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता है, तो प्रोड्यूसर्स जो मन चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए कंज्यूमर राइट्स दिए गए हैं जिससे कि लोगों को पता चले उनके भी कुछ अधिकार हैं, उनके साथ गलत हो रहा है तो वो अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, और इसी की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन कंज्यूमर्स को लेकर के अकाउंटेबल हैं। गवर्नमेंट्स रोल, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कोपरा 1986 लेटर अपडेटेड इन 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया जिसे हम कोपरा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये बनाया गया था 1986 में और बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, इसे अपडेट किया गया इन 2019। It gives legal power to protect consumer interests through redressal mechanism. Redressal mechanism इसका मतलब है कि अगर मान लो किसी भी कंज्यूमर को कोई डिफेक्टिव पीस मिल गया है या लो क्वालिटी का गुड मिल गया है, जो उसने ऑर्डर किया था वो नहीं मिला उसे, या फिर कुछ एक तरह से उसके राइट्स को वायलेट किया गया है, कंज्यूमर्स को सही प्रोडक्ट नहीं मिले हैं या कंज्यूमर्स ना खुश हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो वो कंज्यूमर जो है जब अपनी कंप्लेन करेगा, जब अपने राइट्स के लिए बोलेगा, अपनी वॉइस रेज करेगा, जब वो दोबारा से उस प्रोडक्ट को चेंज करने की डिमांड करेगा, एक्सचेंज के लिए वो डिमांड करेगा चेंज करने की, तो इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रिड्रेसल मैकेनिज्म। यही पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू कंज्यूमर्स अपने राइट्स को लेकर के अवेयर हो सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स भी बनाए गए हैं जहां पे कंज्यूमर्स जो हैं वो केस फाइल कर सकते हैं अगर उनके राइट्स को वायलेट किया गया है तो ये कुछ कंज्यूमर राइट्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास किया गया था, शॉर्ट फॉर्म है कोपरा, और 2019 में इसे एक बार अपडेट किया गया, यानी मॉडिफिकेशन इसमें किए गए। ये याद रखना है आपको, हो सकता है कि आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आपको भी पता होना चाहिए कि आप अगर कंज्यूमर हो तो आपके भी कुछ राइट्स हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है एज अ कंज्यूमर तो आप उसके खिलाफ वॉइस रेज कर सकते हो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।